देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी P इज एनी पॉइंट इन साइड द ट्रायंगल। एबीसी कोई ट्रायंगल है एंड P कोई इसके इनसाइड पॉइंट है, such that area of triangle BPC triangle, area of triangle APB is equal to area of triangle BPC is equal to area of triangle कौन सा बचा, APB हो गया, BPC हो गया, APC। सो देखिए P कोई ऐसा पॉइंट है तीनों को इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, तो P इज द पॉइंट एट सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सो P यहां पर क्या हो सकता है, P इज सेंट्रोइड, दिस इज सेंट्रोइड, P आपका क्या है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड को आगे आप एक्सटेंड करते हैं, M पॉइंट के ऊपर मीट करता है एंड एरिया ऑफ triangle PMC, this is given, it is 5 units, 5 square units। ये आपको एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PMC। अब देखिए क्या हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मान लीजिए x स्क्वायर यूनिट्स है, ये आपका x स्क्वायर यूनिट्स है। सो यहां पर एक P अगर सेंट्रोइड है तो AP इज टू AP अपॉन PM, दिस इज इक्वल टू 2:1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 एंड BM is to MC, this is equal to 1:1। ये एरिया कितना है, 1:1, बिकॉज सेंट्रोइड के ऊपर मीडियन कट करते हैं। सो आपका यहां से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्योंकि इस लाइन को ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। लेंथ आपकी वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स सेम है तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, दिस इज इक्वल टू x/2। अब इन ट्रायंगल AMC M के ऊपर P ऐसा पॉइंट है जो इसको 2:1 रेशियो में बांटता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PMC, दिस इज इक्वल टू, ये रेशियो क्या है इसका, 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो, दिस इज 3 इनटू एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको, AMC एंड AMC का एरिया कितना आया था आपके पास, x/2। सो टोटल ये क्या हो गया, x/6। So x/6, this is area of PMC। So x/6 is equal to क्या आ गया, x/6 is equal to, this is, ये है आपको दिया हुआ 5 स्क्वायर यूनिट्स। So x is equal to क्या आ गया, 30 स्क्वायर यूनिट्स, this is 30 स्क्वायर यूनिट्स। This is the answer of the first question। सेकंड देखिए, सेकंड ये कहता है इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, दिस इज 2,20, दिस इज पॉइंट A एंड B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2 एंड C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x3 y3, x3, y3। अब ये कहता है कि सर्कम सेंटर
ऑर्थो सेंटर, ओ डैश ले लो, जी सेंट्रोइड एंड दिस इज सर्कम सेंटर, ओ ले लो, दिस इज सर्कम सेंटर। यहां पर सर्कम सेंटर दिया हुआ आपको, दिस इज -1,2 एंड ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, दिस इज 1,4, दिस इज 1,4। यहां पर सेंट्रोइड देखेंगे, सेंट्रोइड ओ डैश ओ को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या आएंगे, 2 into -1 plus 1 into 1 upon 3, this is -1/3 and y coordinate होगा 4 plus 4, this is 8 upon 3। ये आपके पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दिस इज जी सेंट्रोइड, क्योंकि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर दिया हुआ है। अब यहां से इस ट्रायंगल के आपने कोऑर्डिनेट्स पोज किए, यहां से सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, x1 plus x3, सॉरी दिस इज x2 plus x3 plus 2 upon 3 is equal to -1/2। x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट दिस इज y2 plus y3 and plus 20 upon 3, this is equal to 8/3। यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज आल्सो 3 कैंसिल हो गया, x1 plus x2 plus x3, this is equal to -3 आ गया, this is equal to -3 एंड यहां से y2 plus y3, this is equal to -12, this is -12। अब ये क्या पूछ रहा है, ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए के अपोजिट जो लाइन है, साइड है, उसके मिड पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। मींस यू हैव टू फाइंड x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो यहां से क्या आ जाएगा, x2 plus x3 by 2 क्या आएगा, by 2, दिस इज इक्वल टू -3/2 एंड y2 plus y3 अपने पास ऑलरेडी है, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, दिस इज -6। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिस इज d -3/2 और -6 हुआ, दिस इज -6। अरे कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंसीडर एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सच दैट इन सर्कल टचेस साइड बीसी। कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज एबीसी, इनका जो इन सर्कल है वो बीसी को 3, -3 पॉइंट पे टच करता है, लेट इट बी पॉइंट डी। If the equation of the bisector of the angle A and B, angle A का bisector and angle B का bisector, इनकी equation of bisector of angle A, this is given, ये आपके पास x plus y is equal to 1 and equation of bisector of angle B, this is 2x minus y plus 5 is equal to 0, sorry this is equal to 5। so जहां पर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वो इन सेंटर होता है। so यहां से आप इन सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सेंटर क्या होगा, दोनों का ऐड कर दो, x plus y is equal to 1, this is 3x is equal to 6, x is equal to 2। so इन सेंटर क्या होगा आपके पास, x कोऑर्डिनेट 2, i मान लो इसको, एंड y कोऑर्डिनेट x is equal to 2 है, देन y is equal to -1, y कोऑर्डिनेट क्या है, -1।
अब देखिए, नाउ यू हैव टू, ये कह रहा है कि देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। अब देखिए, इन सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालते हैं, जहां पर सर्कल टच करेगा वहां कट करेगा, टच करता है वो परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज दिस इज टेंजेंट एंड ये सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है। सो स्लोप ऑफ डी आई का स्लोप क्या होगा, -1 + 3 अपॉन दिस इज 2 - 3, दिस इज इक्वल टू -2। स्लोप क्या आ गया इसका, दिस इज -2 एंड ये BC के परपेंडिकुलर है, DI is perpendicular to BC, so slope of BC क्या होगा, this is equal to 1/2। slope of BC क्या आ गया, this is 1/2। अब you have to find the equation of BC। BC इस पॉइंट से पास हो रही है एंड उसके स्लोप का पता है आपको। इक्वेशन ऑफ BC, this is y + 3 is equal to 1/2 into x - 3, this is 2y minus x आ जाएगा इधर, and this is 6 and +9 is equal to 0। so देखिए कौन सी इक्वेशन बनती है, this is 2x, चेक करो इसको एक बार, ये इक्वेशन बनती है आपकी, this is 2y and this is 9 and x माइनस का है, ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, दिस इज सेकंड ऑप्शन, दिस इज सेकंड ऑप्शन। यहां पर क्या था, दो एंगल बाइसेक्टर दे रखे थे, उसकी हेल्प से आपने क्या किया, इन सेंटर फाइंड आउट किया, जहां पर टचिंग पॉइंट है BC को टच करता है उसका पता है, तो वो DI परपेंडिकुलर टू BC है, स्लोप ऑफ DI हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन स्लोप ऑफ किसका, सेकंड BC इक्वेशन का स्लोप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन x + y - 2 = 0, सेकंड है 2x - y + 1 = 0 एंड थर्ड है px, दिस इज px + qy minus r is equal to 0। These are concurrent, ये आपके concurrent हैं। Then slope of the lines, अगर तीन लाइंस concurrent हैं तो क्या कंडीशन होती है, x y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो 0 के इक्वल, that is 1 1 -2 and this is 2 - 1 1 and this is p and q और माइनस r, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, दिस इज 0 1 into r minus q minus 2r and minus p and -2 into क्या आएगा 2q plus p is equal to 0 होगा। यहां से क्या आ जाएगा, r plus 2r, this is 3r minus q, this is 4q, this is -1q, ये भी माइनस का 4q है, -5q and p, this is plus p and -2p, ये प्लस 2p हो जाएगा, माइनस p is equal to 0। ये इक्वेशन आई है। सेकंड क्या कर रहा है, एंड स्लोप टू द मेंबर ऑफ द फैमिली concurrent, then the slope of the member of family, कौन सी लाइन की क्वेश्चन दे रखिए, 2px plus 3qy and plus 4r is equal to 0। इसका स्लोप आपको फाइंड आउट करना है जो फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन हो, ओरिजिन से फारदेस्ट डिस्टेंस के ऊपर है। सो देखिए स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू -2p upon 3q, दिस इज द स्लोप। एंड सेकंड क्या है, ओरिजिन से इसके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिन को इसमें पुट करिए 0 0 पॉइंट से, दिस इज 0 + 0 + 4r
अपॉन इसका मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4r। एंड ये आपके पास, ये आपका अगर फर्देस्ट डिस्टेंस है सो दिस मस्ट बी मिनिमम। ये मिनिमम कब हो सकता है? कंडीशन देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 2p माइनस 3q का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2 6 12pq। आप ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। एंड ये फैक्टर आपका मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम होगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। एंड ये मिनिमम कब होगा? जब ये फैक्टर 0 के इक्वल हो जाए। मिनिमम ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी 0 के इक्वल हो सकती है, तो 2p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3q के इक्वल होना चाहिए। 2p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3q। तो यहां से स्लोप इस लाइन का क्या था? बेसिकली इसकी जरूरत भी नहीं पड़े, 2p इज इक्वल टू 3q है, तो स्लोप क्या आ जाएगा इसका? दिस इज -1। स्लोप भी आपको फाइंड आउट करना था। स्लोप इज इक्वल टू क्या आ गया? दिस इज -1। चेक करो एक बार, नहीं दिया हुआ है इसमें। 2p इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 3q। एंड ये 2p है एंड दिस इज 3q farthest from the origin. This is 2p minus 3q square, 2p is equal to क्या होगा? 3q। एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा दो एक बार, क्या आ जाएगा? p की जगह क्या रखेंगे? इसको भी सेटिस्फाई, ये p और q में ये इक्वेशन दे रखी है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। क्या आएगा आपके पास? दिस इज, यहां से p इज इक्वल टू क्या है? दिस इज 3q/2। सो यहां पर p की वैल्यू रखेंगे 3r माइनस 5q माइनस 3q अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 3r इज इक्वल टू 10 और 13, दिस इज 13q/2। दिस इज q इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 6r अपॉन दिस इज 13, 6r अपॉन 13। ये आपके पास q है तो यहां से p क्या आ जाएगा? p क्या है? p इज इक्वल टू, p है आपके पास 3q/2, 3q/2, दिस इज 18, क्या बचेगा? 9, 2 से डिवाइड कर देंगे, 9/13 r, 9/13 r। एंड एक है आपके पास 6/13 r। देखो एक बार चेक करो ये कितना बनता है? 3q/3q 18r होगा, यही बनेगा। यहां पर वैल्यू रख दो, क्या है आपके पास? दिस इज 2q, 2p है आपके पास, 2p एंड p की वैल्यू आपके पास ये आई है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 18/13r, 18/13r अपॉन 3q, दिस इज 18r, दिस इज अपॉन क्या है? दिस इज 13। सो आपके पास अगेन दिस इज -1। सो इसके ऑप्शन को चेक करना या कैलकुलेशन चेक करना एक बार। दिस इज -2p अपॉन 3q, क्या आंसर? दिस इज 2xk प्लस 2xxy एंड प्लस 6yk माइनस 4x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कहता है द इक्वेशन दिस represent a pair of straight line, then the length of intercept on the x-axis, length of intercepts on x-axis, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या आ जाएगा? दिस इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर माइनस ac अपॉन a मॉडुलस, अपॉन a मॉडुलस। सो यहां पर a क्या है? दिस इज 2 एंड b क्या है? दिस इज 3, सॉरी b इज 6 एंड c क्या है आपके पास?
-6 है C, और G की जरूरत पड़ेगी, G इज इक्वल टू क्या है, दिस इज -2, G इज इक्वल टू -2, सो इसमें पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू आपका ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा A मॉडुलस B2 ही होगा, एंड G स्केयर दिस इज 4 एंड माइनस AC, A कितना है, A इज 2 एंड C इज -6, प्लस क्या आ जाएगा, दिस इज प्लस 6 into 2, दिस इज 12, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, सो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया आपके पास, दिस इज 4, इस फार्मूले को नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है लेट P कोई भी पॉइंट है, P is the point, this is -1, 0 and Q is the point, this is 0, 0, ये पॉइंट Q है, this is P and R is the point, R आपके पास पॉइंट है, this is 3, 3√3, this is R, ये 3 पॉइंट्स हैं। देन इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR, इसके बाइसेक्टर की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मींस ये बाइसेक्टर let QS is bisector of angle PQR, QS ले लिया, एक तो it passes through origin, 0, 0 से पास हो रहा है, सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में होगा, लेकिन मेन हर्डल इज ऑफ गेटिंग स्लोप। देखिए यहां पर स्लोप ऑफ QR कितना होगा, 3√3 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू √3 tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, थीटा इज इक्वल टू π/3 आ रहा, ये एंगल आपके पास π/3 है, सो ये टोटल एंगल क्या बचेगा 2π/3 एंड ये एंगल बाइसेक्टर है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज π/3, सो QS makes an angle of 2π/3 with positive direction of x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल ये बनाएगा। तो स्लोप ऑफ QX दिस इज इक्वल टू tan 2π/3, दिस इज इक्वल टू -√3, सो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू -√3x या y प्लस √3x इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन बनता है आपके पास, दिस इज सी ऑप्शन बनता है, y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है, the equation of the straight line inclined to the axis and equidistant from, देखिए अगर कोई भी लाइन है which is equally inclined to the axis के साथ इक्वल एंगल बनाती है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, मींस एक यहाँ अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा दोनों इक्वल है, मींस क्या आ जाएगा आपके पास, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, +-1, स्लोप इज इक्वल टू उस लाइन का क्या हो सकता है, +-1, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंट, द इक्वेशन ऑफ a straight line equally inclined to the axis and equidistant from the point, कौन से पॉइंट से, उस लाइन की इक्वेशन ले ली हमने, y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड y प्लस m को +1 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m इज इक्वल टू 1 ले लो। सो यहां से इक्वेशन बनी आपके पास y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ये कहता है कि ये लाइन दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक तो पॉइंट है आपके पास 1 -2 एंड सेकंड है 3 4, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इसमें, ये पॉइंट इसमें रखी 1 + 2 -3 माइनस सी मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 इज इक्वल टू किसके, y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। दिस इज 4 माइनस, यहां पर उल्टा रख दिया मेरे ख्याल में, x इज इक्वल टू 1 रखना था, y इज इक्वल टू -2, दिस इज -3r एंड ये आ जाएगा आपके पास क्या 4 -3 - c अपॉन क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कैंसिल हो गया। सो यहां आपके पास 1 - c मॉडुलस इज इक्वल टू 3 + c मॉडुलस, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 9 + 6c एंड प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 1 - 2c। यहां से क्या आ जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या ले जाएंगे, दिस इज 4c इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -2। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगी आपके पास, y इज इक्वल टू x -2, y इज इक्वल टू x -2। देखो बनती है क्या, इसमें नहीं बनती है तो दूसरी माइनस का साइन लेके निकालेंगे। ये क्या आ जाएगा, y ये है आपके पास y माइनस एक्स माइनस 2, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो है क्या, नहीं तो दूसरा क्या लेंगे, माइनस स्लॉप भी हो सकता है उसको, यहाँ क्या लेंगे, दिस इज y प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या रखा, x को 1 एंड y को -2, दिस इज क्या आ जाएगा -2, ये आएगा आपके पास -x -2 + 1, दिस इज -1 + c एंड राइट हैंड साइड में क्या आएगा, दिस इज 3 और 4 है, 3 + 4 एंड प्लस c, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 7। सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू ये 1 होगा, दिस इज 1 + c स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू, दिस इज 49 कुछ ठीक नहीं लग रहा, आपने -x लिया था एंड -14c + c स्क्वायर, c स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, इधर लग जाएगा, क्या बचेगा माइनस, दिस इज 16c इज इक्वल टू -48 माइनस c इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, दिस इज 3, c इज इक्वल टू क्या हो सकता है 3। भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, फर्स्ट में देखो एक बार, फर्स्ट के पास चलते हैं दोबारा से। फर्स्ट लाइन क्या ली थी, y इज इक्वल टू x प्लस c, y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 + 2 माइनस सी मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 3 और 4 से x इज इक्वल टू 3, दिस इज 4 - 3 माइनस सी मॉडुलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज कैंसल्ड, ये 3 प्लस ये 3 है, दिस इज 9 -6c एंड प्लस c स्क्वायर आ गया, स्क्वायर कर दिया, दिस इज 1 + c स्क्वायर माइनस ये 1 बचेगा -2c -4c इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, c इज इक्वल टू 2 है तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, c इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू x + 2 आ जाएगा, दिस इज द इक्वेशन, y इज इक्वल टू x + 2। कौन सी इक्वेशन होगी,
दिस इज y minus x is equal to 2. y minus x is equal to 2. ठीक है, यही आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन बनता है? दिस इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द लाइंस। एक लाइन है आपके पास 2x plus 3y is equal to 6 and 2x plus 3y is equal to 8 cuts of x axis। x axis को ये दोनों लाइन कट करती हैं। x axis के ऊपर एक लाइन ये ले ली, एक पॉइंट A के ऊपर, दूसरा B पॉइंट के ऊपर कट करती है। एंड L लाइन इज ड्रा थ्रू, L लाइन 2 पॉइंट से ड्रा की है। मान लीजिए 2 पॉइंट ये L लाइन ड्रा की है और ये कहां पर, ये L लाइन ड्रा की है। इट कट्स द x एक्सिस एट C एंड इनके अब्सिसा x कोऑर्डिनेट जो है वो GP में है। मींस x कोऑर्डिनेट्स GP में, ये C पॉइंट ले लिया। देखिए फर्स्ट लाइन जो कट करती है x एक्सिस को, y0 होगा, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 3 और 0, y को 0 रख दिया, x3 एंड इसमें y0 रखेंगे, दिस इज 4 0। इसका एब्सिसा भी क्या होगा? जीपी में है। तीनों की एब्सिसा, एक का 3 है, एक का 4 है, नेक्स्ट का क्या आएगा? दिस इज 4 into 4/3, क्योंकि कॉमन रेशियो 4/3 है यहाँ। दिस इज 16/3, ये 16/3 0। सो इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, जो किससे क्या कर रहा है? देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L। इस L लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है, क्या आ जाएगी आपके पास? दिस इज y minus 0 is equal to slot 2 minus 0, 2 minus 16/3 into x minus, this is x minus 16/3। सो ये होगा, सॉल्व करेंगे, दिस इज 6 माइनस बचेगा, दिस इज माइनस 3/5 इंटू x माइनस 16/3, मल्टीप्लाई कर दो 5y इज इक्वल टू माइनस 3x एंड प्लस 3 से करेंगे, दिस इज 16, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन L। 5x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इक्वेशन। ज्वाइनिंग किस पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,2 पॉइंट है एंड एक पॉइंट है -2,1 इज डिवाइडेड बाय द लाइन। ये सेगमेंट, दिस इज पॉइंट 1 और 2 एंड दिस इज पॉइंट -2,1। ये लाइन, एक लाइन दे रखी है आपको 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 इज डिवाइडेड बाय, ये लाइन A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में बांटती है? मान लीजिए λ:1 रेशियो में बांटती है। सो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आप। लैम्डा 1:λ रेशियो है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? λ/1 -2λ एंड प्लस 1 अपॉन λ प्लस 1। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस इज λ एंड प्लस 2 अपॉन λ प्लस 1। ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एंड C पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 into -2λ प्लस 1 अपॉन λ प्लस 1 एंड प्लस 4 into λ प्लस 2 एंड λ प्लस 1 इज इक्वल टू 7। लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, दिस इज -6λ प्लस 3 प्लस 4λ प्लस 8 इज इक्वल टू 7λ प्लस 7। क्या होगा?
दिस इज -2 लैम्डा बचेगा, 9 लैम्डा हो गया इज इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज 4, -4 है क्या, एक बार चेक करो इसको, ऑप्शन देखो और चेक करो। यहाँ पर दिस इज -2, ये 9 लैम्डा ठीक है, डिवाइड द रेशियो 4:3, 9:4 ये दे रखा है, लेकिन एक्सटर्नली आ रहा है, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 9:4, 4:9, 8 3 11 और 7 प्लस का ही बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आपके पास 4/9, सो किस रेशियो में बांटेगा, दिस इज 4 और ये 9, 4/9, 4:9 रेशियो में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए 60th क्वेश्चन, ये आपके पास है, दिस इज 2a 2b 2c x1 y1 और z1 x2 y2 और z2 इज इक्वल टू दे रखा है आपको abc अपॉन दिस इज 2। देखिए डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेते हैं तो हमेशा या तो एक रो में से कॉमन आएगा या एक कॉलम में से, सो ट्वाइस ऑफ ए बी सी, दिस इज x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 z2 इज इक्वल टू ए बी सी बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ये फैक्टर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू बाई 4 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 by a, y1 by a and x2 by a and y2, sorry this is b and y2 by b and x3 by c, y3 by c, ये है। सो इनसे आप एरिया क्या निकालेंगे, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज 1/2, एरिया ऑफ द ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, x1 by a, y1 by a 1, x2 by a, y2 by a 1, x3 by a, sorry this is b है, ये b, this is c, y3 by c 1, ये एरिया होगा। अब यहां से इस रो में से ए कॉमन लिया जा सकता है, इस रो में से ए कॉमन लिया जा सकता है, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। अगर आप डिटर्मिनेंट में से कोई भी चीज कॉमन लेते हैं वो एक रो से कॉमन आती है, सो यहाँ 1/a कॉमन लिया जा सकता है, 1/a, यहाँ से b कॉमन ले लें, यहाँ से 1/c कॉमन ले लें, तो 1/2 abc बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x1 y1 a, x2 y2 b, x3 y3 c, दिस इज इक्वल टू एरिया होगा। अब देखिए यहां पर इस वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, इस वेक्टर दिस इज x1 y1, ये देखिए इसका अगर हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, या ये वैल्यू और ये वैल्यू 11th के लिए यही समझ लो कि ये वैल्यू और ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, इसकी वैल्यूज रखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज abc by 4 and 1/2 abc बार है, सो आपके पास क्या आंसर आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/8। वैसे ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद होता है, डिटर्मिनेंट आपने अभी तक इतना सीखा नहीं है, इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगी हैं, यही है ध्यान रखो, आपको एक्सपेंड करना आता है, एंड डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दे तो भी वही वैल्यू आएगी आपके पास। ये कहता है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, this is b x2 y2 and c this is x3 y3,
एंड AB की जो साइड है, ट्रायंगल की साइड है वो AB, दिस इज इक्वल टू 6. सो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अंडर रूट 3/4 इंटू 6 का स्केल, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36/4, 9√3 आ गया. इतने स्क्वायर रूट एरिया होगा. अब देखिए इतने स्क्वायर यूनिट्स एरिया है. एरिया हम डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड आउट करें. 1/2, दिस इज x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. दिस इज आल्सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल डेल्टा. ये भी डेल्टा मान लें. सो आपके पास क्या होगा? इसकी जगह क्या रख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 9√3. दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4. डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 81 इंटू 3, दिस इज 243. दिस इज 243. एंड 4 से मल्टीप्लाई, आपको इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है. सो आपके पास x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. दिस इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 12, 24 96 और 972 आ गया. दिस इज इक्वल टू 972. देखो क्या है? दिस इज 972.